बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट कराऊंगी, जिसमें मैं और सवाल लेके आई हूँ। अच्छे डिफ़िकल्ट हो थोड़े, बैंकिंग लेवल के, ऐसी लेवल के जो होते हैं, और कुछ जो मेथड नहीं समझ में आया हो तो आपको इसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है बिना फॉर्मूले यूज़ किए, कहीं ना कहीं ट्री मेथड से। तो देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था ट्री मेथड किस तरह होता है। जैसे 2 साल का होता है तो 1 2 1, 3 साल का होता है तो 1 2 3, 1 2 3 और 1। फिर हमने देखा 4 साल का। 4 साल का कैसे होता है, तो 4 साल का होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 1। तो देखिए, ये होता है मेथड। वैसे तो 5 साल 6 साल सबका ही होता है, लेकिन हमको मोस्टली 4 साल तक ठीक पता हो तो हो जाता है, क्योंकि रूल अगर पता है ना तो हम कितने भी साल का कैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमने देखा कितने साल का, 4 साल का। आप इसको लिख लीजिए एक साइड। क्या है, मेथड कभी कभी हमें नहीं याद रहता, और वैसे प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको इसके कुछ सवाल कराती हूँ। तो देखिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल कैसे होगा आपको, जिससे मैं ईजिली और अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए, जैसे मैंने बोला 1000 कोई मूलधन है हमारा, 10% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा। तो देखिए, पहले हम जो हम यूज़ करते हैं 1 2 1, इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से समझते हैं। पहले हम 1 साल के लिए इधर आएंगे, 1000 का 10,000 का 10% निकालेंगे। ये 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% होगा हमारा 1000। तो ये पहला स्टेप आ गया हमारा। इसी तरह हम दूसरा स्टेप करेंगे, तो दूसरा स्टेप करने के लिए फिर से हम इसका 10% निकालेंगे, तो कितना होगा, इसको मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इसका फिर से हमने 10% निकाला तो कितना हो जाएगा, फिर से इसका 0 कटेगा तो हो जाएगा फिर से 1000। तो ये दूसरा स्टेप निकल आया। फिर आपको फर्स्ट स्टेप दोबारा चाहिए, तो दोबारा देने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा था हमको, इसका जो हमने 1000 निकाला, 1000 का फिर से हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 1000 हमने यहाँ लिखा, और फिर इसका निकाला हमने 10%। देखिए, ये कट गया, कितना बचा हमारा 100। तो ये फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट, ये स्टेप मिल गया हमको। तो इसका हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 1 2, कितना हो गया 2100। तो देखा आपने। तो इसी तरह आपको सवाल करने होंगे चक्रवृद्धि के। मैं आपको इसके और सवाल करा रही हूँ। तो आप देखिए, पहला सवाल है हमारा, 1,60,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें कितने टाइम का पता करना है, 2 साल का। 2 साल के लिए ट्री मेथड क्या था, 1 2 1। तो देखिए, 2 साल का निकालना है। मैंने कहा कितना मूलधन है हमारा, 16,000। फिर हमारा है परसेंट कितनी है, 10%। कितने साल का, 2 साल का। तो देखिए, 2 साल का निकालना है तो कौन सा मेथड होता है, 1 2 1, यही 2 साल का होता है। इसी तरह निकालेंगे। तो मैंने इसका पहले तो क्या किया, 10% निकाला। इसका मैंने 10% निकाला तो कितना होता है, तो आप देखिए 10% इसका निकालेंगे तो 2 0 से चला जाएगा, तो कितना आएगा, यही आएगा, 1 0 स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से इसका 10%, अब क्या है, एक बार तो हो गया, दूसरी बार जब जाएगा तो फिर दोबारा इस पर जाएगा, तो फिर ये इतना ही ले आएगा। फिर इसका क्या करेंगे, जो लिखा हुआ था उसका भी 10% निकालेगा, उसका भी 10% निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा 1600। अब देखिए कितना हो जाता है टोटल, 0 0 6, ये हो जाएगा 12 13, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3,33,600। 33,600 क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। एक मेथड ये, और बाकी दूसरा मेथड मैं 3 मेथड बताया था, उसके लिए आपको बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। जैसे यही मेथड है, इसको यदि 2 साल के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसका मेथड कैसा था, 1 2 1, इस तरह का मेथड था। तो देखिए, इसका 10% निकाला तो कितना हो जाएगा, वही सेम इतना ही हो जाएगा। फिर हमने दूसरी बार निकालना है इसका, तो हमने पहले निकाला, इसका 10% फिर से किया। 10% निकालने पर देखिए एज इट इज आता है, जो ऊपर वाला आता है वही सेम बगल वाला आ जाता है। फिर इसका हम दोबारा से 10% जो रखी हुई है उसका दोबारा 10% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 1600, और इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 33,600। यही हमारा चक्रवृद्धि है। तो 2 साल का तो इजी है, हम 2 साल का इसी मेथड से निकाल सकते हैं। 2 साल का कितना भी डिफिकल्ट हो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं 3 साल पर।
3 साल का किस तरह निकालते हैं इसमें हम, तो 3 साल का सीखेंगे हम। 3 साल का है जैसे कि 1,25,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन कितना है 1,25,000। अब हमारा कितना परसेंट, 2%, कितना 3 वर्ष। 3 वर्ष का रूल क्या बताया मैंने आपको, 1 2 3 1 2 3 1, यही बताया था। तो इसी तरह अपन करते हैं। इसका मैं पहले 2% निकालती हूँ तो कितना होगा, 2% हो जाएगा 2500। फिर 2% निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 2500। 3 साल है ना, 3 साल है, एक बार निकाला, फिर एक और बार मैंने इससे 2% निकाला, फिर ये संख्या रखी थी इसका भी निकालूंगी 2%, इसका 2% निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इसका अब 2% हम निकाल चुके, तीसरी टर्म में फिर आएंगे, तीसरी टर्म में ये फिर जाएगा इस पर ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जितना इतना ही सेम रहेगा। फिर हम आएंगे, ये नंबर जब इससे करेगा तब देखेगा नीचे 2 संख्या और रखी थी, तो इनका भी वो 2% निकालेगा। 2% निकालेगा तो कितना हो जाता है 50, फिर इससे भी निकालेगा तो 50। जब देखा तो यहाँ पर 50 रखा हुआ था पहले ही से, ये अभी वाली स्टेप में किया, ये 50 पहले से रखा हुआ था, तो 50 पहले से रखा हुआ था, तो इसका फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2% आएगा इसका 1। अब इसका टोटल करेंगे हम, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 15, 1 हासिल, ये हो जाएगा 15, 16, 1 हासिल, कितना हो जाएगा 7,651। तो ये देखिए ब्याज निकल आया। इसी तरह आप उसी मेथड से निकाल सकते हैं, उसको लिखने का जो तरीका अलग होता है। आपने देखा किस तरीके से मैंने सिखाया आपको, 3 साल का इजी होता है, आप 3 साल का भी कर सकते हैं। मैं इसको और डिफाइन में बताऊं तो देखिए, आप अगर जैसे कंफ्यूज होते हैं तो 1 साल, फिर 2 साल और 3 साल का हम निकालते हैं। पहले 1 साल का निकालते हैं तो ये 2% पहले तो किस पे जाता है, इस नंबर पे जाता है, और 2500 का 2% निकाल देता है। ये 1 साल का काम हो गया। फिर 2 साल वाला काम आता है। 2 साल वाला क्या करता है, दोबारा 1,25,000 पे जाएगा, 2% इसका निकालेगा, फिर जो रखा हुआ था उसका भी परसेंटेज निकालेगा। फिर आते हैं हम 3 साल पे। 3 साल वाला क्या करेगा कि फिर वो 1,25,000 पे जाएगा, इसका फिर परसेंटेज निकालेगा, कितना 2500, और फिर जो 2 अंक पहले से रखे थे, 2 जो नंबर पहले से रखे थे, इनका भी परसेंटेज वो निकालेगा। इसका निकालेगा 2%, फिर इसका निकालेगा 2%। जब वो इनका निकाल ही रहा था तो जो साथ में अंक रखा था दूसरी साल में निकला हुआ था, फिर इसका भी वो 2% निकाल देगा तो 1 आएगा। इनका ऐड करके कितना हो जाएगा 7,151। तो आपने देखा इस तरह 3 साल का निकल आया। अब मैं थोड़ा और इसको सवालों को अच्छा बनाती हूँ। देखिए मेरा सवाल है हमारा, 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। देखिए जब तक हमें 2 साल 3 साल हो तो हम हैंडल कर लेते हैं कि चलो ऐसे कर लेंगे सवाल, लेकिन जब ये लिख के आ जाए 2 वर्ष 4 माह, तब हम समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो देखिए 2 वर्ष 4 माह को पहले हम अपने डिफाइन कर लेते हैं होता कैसे है। तो देखिए 2 वर्ष 4 माह जो होता है, तो 2 वर्ष 4 माह किस तरह लिखेंगे हम, यहाँ तक सबको ही आता होगा, 2 4 वर्ष। अब देखिए 4 माह है, 4 माह लेकिन महीने कितने होते हैं 12, तो इसको किया तो कितना हुआ, तो 2 सही 1/3, ये अपना क्या हो गया, ये वर्ष हो गया। अब देखिए ये वर्ष है तो इसी के हिसाब से निकालते हैं, इसके हिसाब से निकालते हैं। तो देखिए पहले हमने लिख दिया मूलधन कितना है हमारा 9,000, फिर हमने देखा दर कितनी है हमारी 10%, हमारा ये कितना है समय 2 सही 1/3 वर्ष। अब बोले ऐसे कैसे निकालेंगे, 2 साल का तो पता था 1 2 1 होता है, लेकिन 2.5 साल इसका 2 सही 1/3 का कैसे निकालेंगे। तो देखिए फिर से वही चीज़ बदलूंगी, पहले आप निकालेंगे 1 साल का, 1 साल का 10% निकालेंगे तो कितना होता है 1 साल का 10%, 1 साल का 10% हो जाएगा का 900। फिर आप दूसरी साल में आएंगे, दूसरी साल में आने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी साल में जब आएंगे तो इसका दोबारा से 9,000 से आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 900। फिर आपने देखा एक यहाँ पे भी रखा था, क्योंकि 2 साल का तो रूल वही है 1 2 1, तो 2 साल तक को तो अपन वही रूल रखेंगे। कितना हो जाएगा, इसका अपन 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब आपने कहा ये 2 साल का तो हो गया, ये 2 साल का तो निकल आया, लेकिन 1/3 का कैसे निकालेंगे। तो 1/3 वर्ष है ना, ये 1/3 10 जो है 10% का कितना है, 1/3 10 वर्ष का। तो देखिए 10/100 गुणा 1/3,
3। देखिए ज़रा, 0 से 0 गई, कितना हो गया 1/30। 1/30 हो गया। अब आपको कितना परसेंट निकालना है? अब आपको 1/30 निकालना है इसका। 1/30 इसका निकालोगे तो कितना हो जाता है? 1/30 इसका निकालेंगे तो देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, 300। इसका निकाला है 1 साल का पहले तो। फिर वो सब इससे भी करेगा डिवाइड, इससे भी 1/30 करेगा तो कितना हो जाएगा, 30। फिर ये इससे भी करेगा, क्योंकि पहले से रखा था 2 साल का था। इससे करेगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 30 आ जाएगा। अब ये 1/30 किससे और करेगा, क्योंकि 2 वर्ष में करते टाइम 90 भी आ गया था, तो 90 से भी करेगा वो। 90 से करेगा तो कितना हो जाएगा, हमने किया 0 3 तरह का 9। देखा आपने कितना आया। पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने 2 वर्ष का निकाल लिया, फिर मैंने 1/3 का भी परसेंटेज निकाल के उससे दर निकाली। 2 वर्ष का तो हमने सीखा ही 1 to 1, वो मैंने इजीली निकाल दिया। लेकिन 1/3 का किस तरह निकाला मैंने, 1/3 का मैंने 10% का 1/3 निकाला पहले। तो कितना होता है 1/30, यानी अब मेरी परसेंटेज के हिसाब से चलेगी, 1/30 के हिसाब से चलेगी। तो 1/30 का मैंने इससे निकाला भाग दे के, तो 1/30 का कितना होता है 300। और वहीं मैंने फिर इस 900 का किया तो 30, और फिर इसका किया तो 30, और जो 90 रखा था उसका किया तो 3। अब इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, 1। तो देखिए इसका आंसर कितना आया आपका 2253। तो आपको समझ में आया, यही तरीका होता है सारे सवाल करने का। चक्रवृद्धि वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। बस थोड़ा सा हमको मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी लगेगा, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको और भी इसके पार्ट लाऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी इन सवालों में कंफ्यूज ना रहे। जैसा हो सके आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जैसे सवाल इसको कम से कम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सके, मैं आपको ऐसा मेथड बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों के पास भी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और हो सके तो कमेंट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।